हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश श्रीवास्तव। सब्जेक्ट भारत में भूगोल, चैप्टर भारत का समान परिचय। भारत एशिया महादेश में पड़ता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान लगता है। तो पहले मानचित्र भारत का यह है जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये गुजरात, कच्छ का रण और यहां से आपको मुंबई से होते हुए नीचे दक्षिण की ओर उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल होते हुए ये आपका मैप तैयार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? चूंकि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ता है, यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, तो यह है विस्तार। ये जो रेखा टच करती है इसे कहा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत के उत्तर में जो रेखा टच करता है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। जो समांतर होगा उसे अक्षांश कहा जाएगा, जो लंबवत होगा उसे देशांतर कहा जाता है। तो यहां पश्चिम में जो रेखा टच करती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट और जो पूरब में रेखा टच करती है उसका डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट, भारत की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक लंबाई है 32-33 किलोमीटर। और भारत की चौड़ाई यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है? वो है 29-33 किलोमीटर। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का समुद्री किनारा यानी समुद्री लंबाई, तो भारत के समुद्री लंबाई इसलिए है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। खाड़ी क्यों कहा जाता है ये पता आपको? खाड़ी इसलिए कहा जाता है जो जलभाग 3 ओर से भूमि से घिरा हो उसे खाड़ी कहा जाता है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के 9 राज्य समुद्र को छूते हैं। गुजरात की तट सीमा सर्वाधिक लंबी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो ये जो लंबाई है भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई वो है 6100। लेकिन 6100 सिर्फ मुख्य भूमि का है, इसमें द्वीप को नहीं लिया गया है। भारत में बहुत सारे द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, बहुत सारे छोटे द्वीप है। तो उनकी भी समुद्री रेखा को यानी समुद्री किनारा को मिलाया जाए तब होता है 75-16.6 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा इसलिए कि भारत के बहुत सारे देश हैं जो भारत से टच करते हैं, छूते हैं। जैसे आपका यहां से लेकर पाकिस्तान हो गया। सबसे कम सीमा मात्र 80 किलोमीटर अफगानिस्तान की बनती है। फिर इधर चीन, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थलीय यानी जो बॉर्डर है भारत से सर्वाधिक टच करता है 4096 किलोमीटर। ये पूरा लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। कर्क रेखा, चूंकि जो भारत की स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो कर्क रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा का डिग्री है 23.5 डिग्री।
तो कर्क रेखा की स्थिति है भारत के एकदम बीचों बीच होकर गुजरती है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और कितना डिग्री? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा को छूती है, जैसे यहां पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब भारत का मानक समय के बारे में बात कर लिया जाए। मानक समय क्यों बनाया गया है? यह सबसे बड़ा समस्या था, क्योंकि दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और दो देशांतर में बीच में समय का अंतर जो होता है वो 4 मिनट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 डिग्री और 97 डिग्री। तो इसका मतलब पूरे भारत की एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लगभग 30 देशांतर का अंतर है। तो 30 देशांतर मतलब 2 घंटे का अंतर, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होगा। इसीलिए एक समाधान निकाला गया, यानी हर देश में वो समाधान है कि एक मानक समय होना चाहिए। तो एक मानक समय बनाया गया इनके जस्ट बीच में 82.5 डिग्री को। इस डिग्री को 82.5 डिग्री को मानक समय माना गया। और इलाहाबाद में एक जगह है जिसको नैनी बोला जाता है। अब किसी किसी किताब में मिर्जापुर मिलता है, तो मिर्जापुर का और नैनी का समय को पूरे भारत का समय निर्धारित किया गया है। ये जो देशांतर है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ये है भारत का पहला